हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी शुरू करते हैं। सपनों की उड़ान। शहर की भीड़ से दूर एक गली के आखिरी मकान में, जहां दीवारों का रंग उतर चुका था, वहां किस्मत लिखी जा रही थी। राम प्रसाद जी की साइकिल की चेन ढीली थी, पर उनका इरादा लोहे से भी मजबूत था। घर में 3 बच्चे, काव्या, करण और कबीर, एक ही पुरानी चटाई पर बैठे किताबों में डूबे रहते। वहाँ बिजली चली जाती तो पढ़ाई रुकती नहीं थी, बल्कि मोमबत्ती की लौ और तेज हो जाती थी। एक दिन राम प्रसाद अपनी फटी हुई जेब देखते हुए अपनी पत्नी सरोज से कहते हैं, सरोज, ये जो मेरी जेब में छेद है ना, ये मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि इससे जो पैसे गिरते हैं उनसे मैं अपने बच्चों के लिए सपने खरीदता हूँ। बस इतनी हिम्मत देना भगवान कि तीनों को मैं उनकी मंजिल तक पहुँचा सकूँ, जहाँ किस्मत उनका रास्ता न रोके। और फिर वक्त ने करवट ली और उस घर की तकदीर बदल गई। बच्चे अब बड़े हो गए थे। करण लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था और उसके हाथ थरथरा रहे थे। उसका रोल नंबर मैच हो गया था। करण धीरे से उठता है और बिना कुछ कहे सीधा रसोई में जाता है और माँ के पास आता है और उनके पैर पकड़ लेता है। सरोज एकदम घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ करण, सब ठीक तो है ना? तो करण माँ के गले लग जाता है और कहता है, माँ, अब पापा को कल से नौकरी पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं बैंक मैनेजर बन गया हूँ माँ। करण के पिता घर आते हैं और करण उनसे कहता है, पापा, आपने हमेशा कहा था कि बैंक वाले गरीबों को लोन नहीं देते। आज देखिए, आपका बेटा उसी बैंक की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। अब किसी गरीब का काम नहीं रुकेगा। और फिर कुछ दिनों बाद कबीर साइबर कैफे से दौड़ता हुआ आता है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, पर आंखों में चमक है। राम प्रसाद जी घर के आंगन में बैठे हैं और अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं कि तभी कबीर चिल्लाता हुआ आता है, पापा, आईआईटी बॉम्बे रैंक 152। राम प्रसाद और सरोज की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। राम प्रसाद कहते हैं, आईआईटी मतलब कि बड़े अफसर वाला कॉलेज? तो कबीर कहता है, हाँ पापा, हाँ, जिसके लिए लोग लाखों की कोचिंग करते हैं। मैंने आपके पुराने अखबारों की रद्दी बेचकर उसकी किताबें ली थी और आज उन्हीं पन्नों ने मुझे आसमान तक पहुंचा दिया। लोग कहते थे कि सरकारी स्कूल का बच्चा बड़े सपने नहीं देखता। उन्हें क्या पता था कि बड़े सपने देखने के लिए पैसा नहीं, पिता का भरोसा चाहिए होता है। और सबसे मुश्किल इम्तिहान काव्या का था। घर की सबसे छोटी बेटी, जिस पर सबकी उम्मीदें थीं। काव्या मंदिर के दरवाजे पर बैठी है और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रही है कि तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है। काव्या मैसेज देखती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो तेज़ कदमों से घर आती है। पूरा परिवार वहाँ खड़ा है और वो चुपचाप जाती है और अपने पापा के पैरों को छू लेती है। काव्या कहती है, पापा, अब आपको कभी दर्द में नहीं रहना पड़ेगा। आपकी बेटी डॉक्टर काव्या बन गई है। राम प्रसाद रोते हुए अपनी बेटी से कहते हैं,
बेटा, लोग कहते थे बेटी को इतना मत पढ़ाओ, बेटी है पराया धन है। पर मैंने कहा था मेरी बेटी धन नहीं, मेरा गर्व है। आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। दुनिया कहती है बेटियां घर छोड़कर चली जाती हैं, पर डॉक्टर काव्या ने आज साबित कर दिया कि बेटी घर का दुख और दर्द हमेशा के लिए मिटा देती हैं। और फिर साल गुजरे और बच्चे अब अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। करण बैंक मैनेजर की पोस्ट पर उसी शहर में था। काव्या अब एक बड़ी डॉक्टर बन चुकी थी और सफ़ेद कोट पहनती थी और मरीजों को देखती थी। कबीर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डिज़ाइन करता था, लेकिन एक बाप का फ़र्ज़ अभी बाकी था। पहले रामप्रसाद और सरोज ने करण की शादी की और नई बहू को घर ले आए। फिर कुछ दिनों बाद उनकी बेटी काव्या के लिए एक रिश्ता आया। शहर के एक बड़े डॉक्टर का परिवार, अमीर इतने कि महलों में रहें, पर दिल इतना साफ कि रामप्रसाद से हाथ जोड़कर उनकी बेटी का हाथ मांगा। काव्या के होने वाले ससुर रामप्रसाद से कहते हैं, रामप्रसाद जी, लोग बेटी के साथ सोना चांदी मांगते हैं, पर हमें तो वो हुनर चाहिए जो आपने अपनी बेटी को दिया है। हमें दहेज नहीं, आपके संस्कार चाहिए। और फिर शादी का दिन आया। काव्या दुल्हन बनी हुई शादी के मंडप में पहुंचती है। उसने अपने पापा के हाथ देखे, वो हाथ जो कभी मेहनत से खुरदरे हो गए थे, आज थरथरा रहे थे। काव्या ने डॉक्टर होने के नाते उनका हाथ पकड़ा और कहा, पापा, लोग कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, पर मैं कहती हूँ मैं जहाँ भी रहूँगी आपकी हर सांस का हिसाब रखूँगी। आपका ये डॉक्टर बेटा और मैं, हम दोनों उस पुराने घर की नींव कभी हिलने नहीं देंगे। और फिर दोनों की शादी हो गई। दोस्तों, लोग कहते हैं किस्मत पहले से लिखी होती है, पर रामप्रसाद जी के बच्चों ने ये साबित कर दिया कि अगर मेहनत की कलम से निशान बनाए जाएं, तो किस्मत की लकीरें भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। आज उनके घर की छत से पानी नहीं टपकता, बल्कि कामयाबी की बारिश होती है, क्योंकि उन्होंने हालातों से लड़ना चुना था, डरना नहीं। जिंदगी ने उन्हें साधारण बनाकर भेजा जरूर था, पर उनकी जिद ने उन्हें शानदार बना दिया। और चलते चलते बस इतना ही कहूँगी, गरीबी में पैदा होना बुरा नहीं है, पर गरीबी को अपनी पहचान बना लेना सबसे बड़ी हार है। अपने सपनों को इतना बड़ा कर लो कि एक दिन हालात आपके सामने छोटे पड़ जाएं। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में।